अस्सलाम वालेकुम एंड मॉर्निंग। आज है वेंसडे 28th ऑफ जैन। तो जो आफ्ताब है, जो सन है, चमक रहा है। तो ये जस्ट हमारे घर के बाहर है। पहले मैं जाऊंगा जो हमारे घर के बिल्कुल पास वाला बगीचा है वहाँ देखने कि क्या हाल है वहाँ पे। ये देखें, छोटा सा वॉकिंग वे है, निकाला है ऑलरेडी। लोग चले हैं यहाँ से, आधे यहाँ से स्कूल भी जाते हैं। यहाँ पे हमारे रहते हैं गुज्जर नोमैड्स, जिनको हम बोलते हैं। ये देखें, इनका अलग ही एक नज़ारा है। न इनको ठंड लगती है न कुछ। और ये हमेशा ऐसे रहते हैं। बिल्कुल इनके दो टेंट्स हैं, उस साइड आधे और हैं इनके लोग रहते हैं। ये एक सीन है। तो हम चले आगे। अभी आप इर्द गिर्द सिर्फ अपने कुत्ते देखोगे, डॉग्स बहुत है। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स घूमते रहते हैं। तो वो एक और चीज़ है। तो हमारे घर के जस्ट नेक्स्ट है सिर्फ पेड़, खूबसूरत नज़ारा। अभी बर्फ़ जो है, रात को स्काई ओपन नहीं था, आसमान उतना खुला नहीं था, जिसकी वजह से कुछ फ्रीज़ नहीं हुआ था। बिल्कुल नरम, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत होती है, ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती है। ये है लिंक रोड, राजपुरा टू हमारा गांव। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक गाड़ी आती है, यहाँ से ऊपर नहीं जाती। इसका बहुत बार ही बहुत सारे ऑफिशियल्स आ गए लेटली, बट कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से इसका काम ऐसा ही है, अधूरा। तो इतने में डिलीवरी एजेंट की कॉल आई थी, एक ऑर्डर करा था मैंने, तो वो अटेंड करके शॉप के पास रखवा दिया फॉर नाउ। तो अभी हम जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्या इश्यू होता है, जो बर्फ़ में जब सन निकलता है ना, तो बहुत रिफ्लेक्टिव, हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। तो बिल्कुल आंखों में ना अप्रॉक्सीमेटली आप जो सोलर रेडिएशन है, बिल्कुल आंखों में रिफ्लेक्ट बैक होके वो होता है। इसलिए बहुत दिक्कत होती है इन स्नो। यू कांट सी प्रॉपर्ली, द सनलाइट बाउंसेस बैक में। ओके। तो जो मेरी दूसरी साइड है, वहाँ से वो कॉल कर रहे थे, इसकी साइड में सारी जाली वाली गिर गई है। तो हर जगह का यही हाल है, क्योंकि जो पहली बर्फ़बारी हुई उसमें से क्या है कि पहले विंड थी बहुत, उसकी वजह से सारी छतें जहाँ पे जो भी था वो गिर गया। अब देखिए, वैसे कोई पेड़ टूटा टाटा तो नहीं है, अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बर्फ़ है अंदर। यहाँ से जो हमारे नेबर में वो रहते हैं, उन्होंने शायद गाड़ी निकाल दी है यहाँ से। ये जो रोड है कभी इन्होंने बनाया नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कीचड़ होती है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। जब हम स्कूल जाते थे तब भी ये ऐसा ही था, अब ये ऐसा ही, इसमें बहुत साल हो गए ऐसे ही। देखने से लग रहा है कि कुछ टूट टाट नहीं गया है यहाँ पे, तो ठीक ही है। साइड्स में भी कुछ उतना हुआ नहीं है। ये देखें, बहुत पेड़ों के टूटने की आवाज़ आ रही थी हर दिन, उससे पता नहीं कहाँ क्या टूट गया है। अभी तो मेरे को कुछ नहीं दिखा। हाँ, ज़रूर छोटा मोटा नुकसान हो गया होगा। एनीवे, हम यहाँ से वापस चलते हैं। और सिंस बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, क्योंकि सनलाइट का जो वो इंटेंसिटी है हीट की, वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अब सही हो जाएगा।
तो अब हम थोड़ा जो है अपने यार्ड से जो बर्फ़ हटा देंगे, गाड़ी के लिए थोड़ी जगह बनाएंगे, देखते हैं। ना इन बच्चों को ठंड लगती है ना कुछ। ये देखें, ये मोस्टली घूमते ही रहते हैं। तो अभी यही चल रहे हैं, हमारा स्नो में ही थोड़ी सी सीरीन ब्यूटी लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा यार्ड से बर्फ़ हटाने में, और अगर गाड़ी के लिए रास्ता बनता है तो। चले, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ। आपके लिए बिल्चा, हमारे लिए बीएल, अंग्रेज़ों के लिए शोवेल। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो मैं ज़्यादा ये बिलीव नहीं करता कि हर दिन ना आपको रास्ते बनाने हैं, क्योंकि आई नो कल फिर से गिरेगी, फिर से बनाना है। ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, बट देन येस, अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, अ बिट ऑफ हार्ड वर्क शुड डू। और थोड़ा रास्ता बनाएंगे, पूरा नहीं हटाएंगे। ये जो बर्फ़ है हर जगह घुस जाती है यार। कम ऑन मैन, हेल्प योरसेल्फ। तो अभी बहुत इजी है, क्योंकि सनलाइट है, सन है, तो उतनी हार्ड नहीं होती है दिन में। सुबह शाम बहुत हार्ड रहती है बर्फ़, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट ऑफ योर वे। तो बिल्कुल हमें थोड़ा गेट तक ही करना है इधर उधर, बाकी आगे ये पूरा क्लियर है। तो चलो देखते हैं अगर ये चीज़ काम करती है तो। इसका क्या है कि यहीं से नहीं निकल रही है, बिल्कुल इस गाड़ी में बिल्कुल पावर नहीं है। सैड, वेरी सैड। तो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बस जो है यहाँ पर थोड़ी बर्फ बची है, ये रिमूव कर दिया। ये देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ उठाने पड़ेंगे इसके। साइड भी खुल गया है, फिर से ट्राई करते हैं।
हेक्टिक टास्क हो गया ये। ये फाइनल लुक है जो मैंने बर्फ़ हटाई। तो गाड़ी के लिए यहाँ तक चली गई है एक्चुअली, पूरे गेट तक, बट अभी ऑफिस है तो अभी नहीं जा सकते, तो वरना प्लान था मुझे कहीं जाने का। एनीवे, तो अभी तक के लिए इतना ही। ये देखें, कुछ दिखाता हूँ मैं। आइसिकल्स जो पूरे, ये जो बर्फ़ जो पिघलती है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इसके जो वाटर ड्रॉपलेट से नीचे आते आते तो रात को ये पूरा फ्रीज़ होके इसके ऐसे आइसिकल्स बन जाते हैं। तो ये आपके रूफ़ की बाउंड्रीज़ पे हर जगह ऐसे ही देखोगे। ये देखें। एनीवे, अभी तक के लिए इतना ही। आई एम स्टार्टिंग ऑफ माय वर्क। बाकी का अपडेट आपको आगे देंगे। अंटिल देन टेक केयर। तो चले हम अभी ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, अभी यहाँ से कबूतर भी बहुत उड़ रहे हैं। अभी हालांकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो जहाँ जहाँ कैमरा घूमेगा वहाँ आपको देखना है। तो बिल्कुल गिम्बल पे रोटेट होता ही है। आपको घर के ऊपर से यहाँ का व्यू दिखाते हैं पूरा। तो अभी तक देखो कितनी स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है। और इनका देखें नेस्ट इन्होंने कहाँ पे बनाया यार। पता नहीं क्या क्या कीचड़, क्या क्या जमा करके। तो यहाँ की जो ये रूफ टॉप्स है, ये देखें, अगर आपको दिख रहा है तो ये नेस्ट। एनीवे, इनको ऐश करने दो, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं क्या है। तो ये हमारे घर के नीचे से जो है। So we have started off with our work, और Wednesday towards mid of the week उतना काम नहीं रहता। So if we talk of the work pressure, it stands on the peak potential on Fridays and Mondays. So बाकी जो सारे डेज है उनमें कम ही काम होता है, टू बी प्रिसाइज। और अभी तक के लिए इफ़ वी टॉक ऑफ द रेवेन्यू, अभी कुछ उतना ख़ास काम नहीं हो रहा है। तो ईज़िली आई वुड से 1500 से 1700 पाउंड्स आई बिल ऑन अ वीकली बेसिस, जो कि कम है, बट अभी का मार्केट जैसा है उसके हिसाब से ठीक ठाक ही है। और बिल्कुल एड हॉक मोमेंट्स पे काम आता है, लास्ट मोमेंट। सो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और तभी जाके आप चेक करते हो टेरेनिशियस, यू फिनिश ऑफ लेट, यू एट टाइम्स वर्क ड्यूरिंग द वीकेंड, जिसकी वजह से यू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट। वरना तो इस मार्केट में होके आई मीन अभी जो सिचुएशंस है इन NHS UK, बहुत टफ, बहुत फ्रेजिल। सो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट्स वेरी टफ टू बिल अराउंड लाइक मे बी 2000 pounds a week. सो अगर आप इन दिस टफ सिनेरियो, इन दिस टफ market, you bill 8,000 pounds a month, बहुत बेटर है, ठीक है।
बहुत बेटर है, आई वुड से, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो अभी टाइम है अराउंड 6ish और हम निकले हैं मगरिब प्रेयर्स के लिए, जो शाम की नमाज होती है। इसके बाद होगी लास्ट इशा की, अभी अजान हो रही है। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि यू प्रे 5 times a day. If you want to succeed, you pray irrespective of your religion. You submit your will to your God. Hello people, अब हम अभी जस्ट आए हैं नमाज पढ़ के। So we will be getting back to work. ये हमारे घर के बाहर का है मेन रोड, और this way is our घर। और यहाँ पे मीटिंग चल रही है कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आज का व्लॉग, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी आप बस बर्फ़ और काम और घर का थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं। बाकी विद टाइम वी विल गेट बैक टू वेयर वी बिलोंग, मे बी जिम, फूड, रेस्ट ऑफ द स्टफ। फॉर नाउ अभी इतना ही है। और मेक श्योर माई सब्सक्राइबर्स आर लाइक, एक दिन एक सब्सक्राइब करता है, दूसरे दिन भाग जाता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो since I'm new to the business, I'm new to the market, I'm learning things. Well, with the passage of time, slowly and gradually I'll be picking up pace and I'll make sure to deliver the best. So that should be it for now. You take care and make sure you take care of yourself.